हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलहा मंटू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2026 के एस्पिरेंट को अभी 8 महीने बचे हैं उन लोग के लिए। तो 8 महीने को कैसे क्या यूटिलाइज करना है वो मैं 8 पॉइंट में बताऊंगा। तो 8 पॉइंट देख के जाना, ठीक है, बहुत फायदा होगा और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। अगर 650 मार्क्स चाहिए आपको तो अभी अपन वो 8 पॉइंट देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहना है। अपने को बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए तो ऑर्गेनिक छोड़ना ही है और बाकी जो है बच गए है उसके एग्जाम्पल्स करना और ऊपर ऊपर की हल्की हल्की एक दो बार रीडिंग मार लेना, ठीक है, और एग्जाम्पल्स करना उसके। तो ये अपना पहला पॉइंट हो जाता है यहाँ पर खत्म। दूसरा अपने पास पॉइंट आएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुम लोग क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल तुम लोग सॉल्व करोगे, उसमें फायदा क्या है, तुमको मॉक टेस्ट में उसके क्वेश्चन दिखेंगे और नीट में तो आएंगे उसके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी दिखेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू के फायदा क्या है, पीवाईक्यू का फायदा ये है अगर तुम पीवाईक्यू करते हो तो तुमको समझ में आएगा कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे थे और इस बार कैसे पूछेंगे। तो ये पीवाईक्यू का फायदा है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अपने पास एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस करने। कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन कर लो, कोशिश करो, लेकिन नहीं हुए तो चलेगा। लेकिन बायो का तो ऐसा रखना कि बायो के 100 क्वेश्चन करना ही। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या करना, तुम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन का ट्राई करो। 50 से कम भी हुए तो चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि कम हो रहे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बस कंसिस्टेंसी से डेली करते जाओ, ठीक है। और जो है क्वेश्चन कर लिए उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, देखो उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट करोगे। वीकली मॉक टेस्ट से तुमको क्या फायदा होगा, जब भी तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुम लोग को ऐसा कंडीशन रहेंगी कि हाँ कि पेपर के कंडीशन तुमको समझ में आएंगे कि पेपर में ऐसा रहेगा, ऐसा फियर तुमको लगेगा कि हाँ पेपर हो रहा है। तो ऐसा देना पेपर की नीट का ही पेपर है, ठीक है। तो ऐसा हल्के में मत देना और अच्छे से पढ़ के जाना फिर देना। और नहीं भी पढ़ के हुआ तो फिर भी देना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो फिर नहीं देते हम लोग, ठीक है। पढ़ के नहीं होता तो हम लोग छोड़ देते हैं। स्किप तो बिल्कुल नहीं करने थे, जितना भी आता देख के आने, ठीक है। और उसको आने के बाद एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। तो ये अपना तीसरा पॉइंट यहाँ पर होता है खत्म। और चौथा पॉइंट है फिजिक्स के फॉर्मूलेस और उसके कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। अब कोशिश ये करो, अगर तुमने अभी तक पढ़ने स्टार्ट नहीं किया तो डिटेल लेक्चर देखना शुरू करो। फरवरी तक कोशिश करो कि खत्म हो जाए और फरवरी तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम एक दिन में 2 लेक्चर भी देखते हो तो 30 दिन में तुम्हारे 60 लेक्चर हो जाएंगे फिजिक्स के, ठीक है। और नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है। तो एक दिन में अगर एक भी देखोगे तो अभी 4 महीने लेफ्ट है, 4 से 5 महीने लेफ्ट है। तो कितने दिन बचे तुम्हारे पास, 150 दिन बचे। तो 150 लेक्चर तो बैकलॉग होंगे ही तुम्हारा। अगर तुम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो अभी तो 150 लेक्चर तुम्हारे हो सकते, ठीक है। तो आराम से करना है फिजिक्स को, ज्यादा उसमें भागना नहीं। वन शॉट के पीछे डिटेल देखो, तुम लोग ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होंगे तो डिटेल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपनी 4 पॉइंट की बात यहाँ पर होती है। और 5वां पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोग को, देखो 3 पेज डेली पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और वो 3 पेज में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उसको तुम लोग ने कर लिया और वो 3 पेज अच्छे से कर लिए डेली डेली, तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक में 60 आउट ऑफ 60 मार्क कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, ठीक है। बस इतना करो इनऑर्गेनिक में, ठीक है ना। 6 पॉइंट पे आते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ आखिरी समय के लिए। अभी तुम लोग डिटेल में पढ़ो, डिटेल में जितना ज्यादा हो सकता पढ़ लो और वो डिटेल में इतने 3 से 4 बार कम से कम पढ़ो और उसमें से छांटो कि क्या इंपॉर्टेंट है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है। तो जब तुम आखिरी मिनट में आओगे तो तुम देखोगे मैंने ये फॉर्मूला शीट्स बनाया हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, यही मेरे को फायदा दे रही। इतनी बड़ी बड़ी नोट्स फायदा नहीं देंगी। जब तुम उसमें से कुछ पॉइंट निकालोगे जो तुम बार बार बोल रहे हो उसको तुम फॉर्मूला शीट्स में लिखोगे, शॉर्ट नोट्स में लिखोगे, तब तुमको समझ में आएगा ठीक है यार मैं ये वाला चीज बोलता था तो मैंने ये पॉइंट लिख लिया हूँ, अब मेरे को इससे फायदा हो रहा है। तो लास्ट मिनट के लिए शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7वां पॉइंट है अपना, जब भी तुम टेस्ट दे के आओ तो एनालिसिस करो। एनालिसिस जैसे तुमने टेस्ट दिए और टेस्ट नहीं दिए तो एक ही बात हो जाएंगी अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक कि तुम एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का तो वो टेस्ट खत्म नहीं होगा। वहां पर तुमने टेस्ट दे दिए और टेस्ट ही छोड़ दिए तो ये समझना है कि तुमने कोई टेस्ट दिया ही नहीं, ठीक है। जब तक कि तुम उसका एनालिसिस नहीं करोगे, जब तुम एनालिसिस करोगे तब समझना कि तुमने वो टेस्ट दे के आए उस दिन का और उस दिन एनालिसिस करे।
एनालिसिस कैसे करना है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहता है, फिजिक्स को कैसा, फिजिक्स एक दिन एनालिसिस करना, क्योंकि जिस दिन तुम दे के आओ उस दिन तीनों सब्जेक्ट एनालिसिस नहीं होते, ठीक है। बहुत बहुत टॉपर लड़का होगा उसके हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग एवरेज स्टूडेंट्स हो तब ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट करो, मैं भी वैसे ही करता था, ठीक है। तो फिजिक्स का उसी दिन एनालिसिस करो, 2 3 4 जितने भी घंटे लग रहे, 6 घंटे भी लग रहे, तो उसका एनालिसिस करो उसी दिन। फिर अगले दिन क्या करोगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एनालिसिस करोगे। ऐसे तुम करोगे ना तो तुम्हारा वो दिन का हेक्टिक भी नहीं जाएगा ज्यादा, और तुमको मजा भी आएगा कि मेरा एक फिजिक्स का अभी मेरे को एनालिसिस करना है तो मैं फिजिक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तुम लोग करो। लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट पे आते हैं, अपना डेली शेड्यूल बना लो कि मेरे को सुबह से रात तक कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, कब मेरे को एंजॉयमेंट के लिए देना है, कब रिलैक्स होना है, कब खाना खाना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ सुबह से लेके शाम तक, जिसमें तुम कम से कम सेल्फ स्टडी 4 से 6 घंटा करो और 6 से 7 घंटे लेक्चर करो। इस हिसाब से तुम्हारे 12 घंटे डेली पढ़ाई होना चाहिए। और एक बात याद रखो, तुम कंसिस्टेंसी जब तक कि नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तुम 10 दिन एकदम से पढ़ने लग जाओगे, फिर अगले 10 दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा 10 दिन अभी जो है वो शुरू पे एकदम लो पेस पे चलने दो। अभी तुम 6 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी मिला के और लेक्चर मिला के सिर्फ 6 घंटे पढ़ो, ठीक है। इतना भी तुम करते हो अभी 10 दिन तक, क्योंकि तुम्हारी आदत अभी बनी नहीं, ठीक है। जब आदत बन जाएगी तो तुम ऐसे ऐसे ऊपर चल जाओगे, ठीक है। तो अभी आदत बनाओ, 10 घंटे मत पढ़ो, अभी कम से कम 6 घंटा पढ़ो और डेली पढ़ो 10 दिन तक। फिर उसके बाद तुम्हारी आदत बनने लग जाएंगी तो फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 9 घंटे, फिर 12 घंटे तक तुम आ जाओगे, ठीक है। 40 दिन के बाद तुम 12 घंटे पे आ जाओगे। अभी 10 दिन सिर्फ 6 घंटे पढ़ो। तो यहाँ पर अपनी 8 पॉइंट की बात खत्म हो गई। इसको फॉलो करो, तुम्हारे 650 मार्क्स कहीं नहीं गए इसको फॉलो करने से। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मेरा नंबर है कमेंट में, और कमेंट में भी है, कमेंट में मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, तो डिस्क्रिप्शन से भी देख लेना, कमेंट में मैं डाल दूंगा। और बायो सीरीज शुरू किया था बायोलॉजी के लिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको मॉक टेस्ट में भी दिखेंगे, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे बायो सीरीज का लिंक या प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो उसको चेक कर लेना, उससे बहुत फायदा होगा तुम लोग को। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे से मैसेज करके पूछ लेना। मेरे से बच्चे मैसेज करके कॉल करके पूछते तो तुम लोग भी पूछ लेना, मैं नंबर डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है। और इस बार नीट 4 किया।